हर टॉपर की कहानी का एक कॉमन चैप्टर, इम्पेटस गुरुकुल। चलिए निमसेट की एक और टॉप रैंकर से मिलते हैं, आस्था से, जिनका ऑल इंडिया रैंक 94 है, जो कि इंदौर मध्य प्रदेश से है। तो आस्था, सबसे पहले तो 94 रैंक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो आस्था, 94 रैंक सर के बाद अब मेरी आपको कैसा फील हो रहा है? तो बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था ये स्कोर। तो पहले रैंक मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 300 के अंडर भी आ जाती है तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन 94 एक्सपेक्टेड नहीं था। नहीं, पर आपको याद हो मैंने आपको स्कोर पे बताया था कि टॉप 550 बच्चे 500 अबव स्कोर पे होंगे और 450 के ऊपर वाले जो भी बच्चे होंगे वो अंडर 100 150 के बीच में होंगे। और देखो बिल्कुल वैसा ही हुआ। याद है आपको? हाँ सर, आपने जैसा बताया था सेम वैसा ही हुआ। हाँ सर। चलो आस्था, मैं चाहूंगा कि आपने क्योंकि ड्रॉप लिया था, कई बार गर्ल्स को ड्रॉप लेने में प्रॉब्लम्स आती हैं, कई बार वो डिसीजन नहीं ले हम्म। पाती। तो सबसे पहले तो आपकी इंटायर सक्सेस जर्नी क्या, फाइनल ईयर के बाद जब आपने सोचा कि ड्रॉप लेना है तो किस तरह से आपने अपने मन को तैयार किया, फिर पूरे इंटायर ईयर कैसे प्रिपरेशन की, और ड्रॉप के वजह से कभी भी आपको पूरे साल भर या ड्यूरिंग फाइनल टेस्ट सीरीज के समय कभी स्ट्रेस आया? तो पहले तो मैंने लास्ट ईयर जब एग्जाम दिया था तब भी मैंने सेल्फ स्टडी की थी और आपकी ही टेस्ट सीरीज ली थी। ठीक है। तो उस टाइम पर इतना खुद पर बिलीव नहीं था कि मैं इतना अच्छा कर पाऊंगी। पर फिर भी मैंने 1000+ रैंक कुछ अचीव की थी लास्ट ईयर। तो इससे मुझे ऐसा हुआ कि क्योंकि मैं पहले कभी किसी कंपटीशन में बैठी नहीं थी, ठीक है। तो पहले तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आया कि मैं और अच्छा कर सकती हूँ, शायद मैंने इतना अच्छा किया है तो मैं और अच्छा कर सकती हूँ। और मेरे पापा ने भी मुझे कहा कि तुम्हें ड्रॉप देना चाहिए, कि तुमने खुद से इतना अचीव किया है तो तुम और अच्छा कर सकती हो। इस वजह से मैंने फिर ड्रॉप के लिए सोचा, इस ड्रॉप दिया फिर इस वजह से। मतलब और इस बार हमारी रैंक थी 94। लास्ट ईयर आपने जैसे कितनी रैंक थी, 1000? 1000+ थी सर, कुछ 1500 के अप्रोक्स थी। वेरी गुड। देखो आपने इतनी इतनी रैंक से सीधे सीधे 4 डिजिट की रैंक से 2 डिजिट की रैंक पे आप आए। बहुत अच्छा परफॉर्म किया और एक सही डिसीजन। एक्चुअल में कई लोग ये डिसीजन नहीं ले पाते, और मैं ये मानता हूँ कि ड्रॉप 1 2 ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है कि हम किस कॉलेज में जा रहे हैं, क्या एनवायरनमेंट मिलेगा, आगे ये प्लेसमेंट कैसा मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी आगे की जर्नी इस पर डिपेंड करती है। तो खैर आपके साथ अच्छा था कि आपके ये फैमिली मेंबर सपोर्ट थे और आपने भी करा। अच्छा, जब आपने ड्रॉप लेके पढ़ाई की तो कभी स्ट्रेस आता था कि ड्रॉप लिया है, पता नहीं क्या होगा, इस तरह का कुछ? हाँ सर, स्ट्रेस तो बहुत आता था। सबसे पहले तो ये आता था कि शायद लास्ट ईयर 1000+ रैंक आई है, क्या पता उससे भी ज्यादा आ गई तो इस बार। क्योंकि सेल्फ स्टडी थी सर, कुछ मतलब ऐसे गाइड नहीं था पूरा प्रॉपर कि मतलब हाँ ऐसे ऐसे करना है। तो थोड़ा डाउट तो आता था। और लेकिन आपके जो सेशंस रहते थे, स्पेशल सेशंस और एनालिसिस के टाइम पर भी, उससे जब आप बोलते थे कि आपको रैंक नहीं देखनी है, आपको बस ये देखना है कि आपने कितना प्रोग्रेस किया है, तो बस मैं उसी को ध्यान में रखती थी। और जब भी डीमोटिवेट होती थी तो आपका ही स्पेशल सेशन देख लिया करती थी, या कुछ भी पुराना वीडियो, कुछ भी जिसमें आप हमेशा कुछ अच्छा तो बोलते ही हैं, उससे मोटिवेट हो जाती थी। वेरी गुड आस्था। तो हम्म। फिर मैं मतलब बीच बीच में ऐसा हुआ था, सब बीच बीच में ऐसा हुआ था कि रैंक वगैरह देख के डीमोटिवेट हो जाते थे। पर आपने हमेशा यही कहा है कि यहाँ पे जो रैंक है वो एग्जाम में नहीं होगी, उससे कुछ डिफरेंट ही होने वाला है वहाँ, और सच में वैसा ही हुआ था। अच्छा, इस बार जब आप फाइनल पेपर देने गए तो पेपर हर साल ही कुछ नया शॉकिंग होता है, तो इस साल के पेपर को देखने के बाद आपके क्या फीलिंग हम्म। थी, किस ढंग से आपने मैनेज किया और क्या ओवरऑल स्कोर था? सब पेपर जब देखा तब स्टार्टिंग के क्वेश्चंस तो टफ थे। मतलब मेरे इसमें तो शुरू के 3-4 क्वेश्चन टफ थे। पर मैंने जो आपने लास्ट जो टेस्ट दिए थे हमें फाइनल टेस्ट में, उसमें मैंने एक चीज सीख ली थी, अगर मुझे स्टार्टिंग से कोई क्वेश्चन नहीं आता था तो मैं लास्ट में चली जाती थी, सीधे मैं लास्ट में जाती थी, मैं बीच में भी जंप नहीं करती थी। तो इसमें भी मैंने यही किया, मैं लास्ट में चली गई। पर मेरे साथ बुरा ये हुआ कि मुझे लास्ट में भी टफ क्वेश्चंस मिल गए। तो ओके। फिर मैंने ऐसा वहीं पर ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई कि अगर मुझे टफ क्वेश्चंस दिख रहे हैं तो मैं डायरेक्ट उन्हें छोड़ दूंगी, मैं सीधे इजी पर ही जाऊंगी। लास्ट से भी मैंने स्टार्ट किया तो मुझे कुछ कुछ क्वेश्चंस इजी दिख रहे थे, उन्हें मैंने सॉल्व किया। और पर मुझे एक आइडिया लग रहा था कि कहाँ कौन सा क्वेश्चन है जिसमें कैलकुलेशन है और जो मैं उसे अच्छे से कर सकती हूँ बाद में। तो मुझे ये याद हो गया था कि मुझे यहाँ पे जाना है वापस और इस क्वेश्चन को करना है। तो जब मैं ऊपर जाने लगी तो मेरे कुछ बहुत ही कम क्वेश्चंस हुए थे सर, मुझे ये याद है मैंने सिर्फ 7 क्वेश्चंस करे थे और मेरे पास सिर्फ 40 मिनट्स रिमेनिंग थे।
तो मुझे थोड़ा डीमोटिवेट वहीं होने लगा कि अब मैं क्या करूंगी। पर मुझे फिर आपकी एक बात याद आई थी, आपने कहा था अगर कोई बच्चा 50% भी पेपर कर लेता है, जैसे मैथ्स में 50 में से 25, एलआर में 40 में से 20, तो भी वो सब बहुत होता है। तो मैंने बस मन में ये सोच लिया था मुझे बस 25 क्वेश्चंस करने हैं, मैं कैसे भी करूंगी। और सच में मैंने 25 क्वेश्चंस किए और मैं 26 क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, शायद मेरा उसका आंसर भी आ गया था, मुझे बस टिक करना था। और स्क्रीन मेरे सामने से चली गई और मैं एलआर पे शिफ्ट हो गई। तब भी मुझे इतना मतलब खुद पर था कि मैंने 25 क्वेश्चंस किए हैं और कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि पेपर देखकर समझ आ गया था कि टफ ही आया हुआ है। मतलब बिल्कुल लेंदी था, बिल्कुल टफ तो सही नहीं, बात लेंदी थी कि था। अगर कोई बच्चे 20-25 क्वेश्चन जिसने इस बार किए हैं वो एक टॉप स्कोरर रहा, और देखो आप भी एक टॉप स्कोरर बने क्योंकि आपने 50 की करने की कोशिश नहीं की। कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि अरे इतने क्वेश्चन है 40-50 कर लें, उस वजह से उनके रॉन्ग ज्यादा हो जाते हैं। यस फिर सर। एलआर के और समय सर फिर क्या सबसे हुआ? अच्छा मेरे साथ ये हुआ था, सर हाँ। सबसे अच्छा मेरे साथ ये हुआ था कि सबसे लास्ट मॉक जो एकदम फाइनल मॉक था काउंटडाउन का, मतलब एग्जाम के एक दिन पहले जो मेरा मॉक था, आपको याद होगा शायद, मैंने आपको स्कोर भेजा था और साथ में लिखा था सर मेरे 20 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए हैं। तो हम्म। और आपने मुझे बस एक ही बात कहा, आपने मुझे डायरेक्ट कॉल करके कहा था कि बेटा आपको उससे डीमोटिवेट नहीं होता है। मैंने कहा था सर मैं अब एग्जाम में ट्राई करूंगी कि मैं रॉन्ग ना करूं। पर आपने मुझे कहा था आप जैसे ही टेस्ट देते हो वैसे ही टेस्ट देना, भले ही रॉन्ग होते हैं तो रॉन्ग होने देना, जैसा जितना रॉन्ग होना है उतना होने देना। तो मैंने बस वहां पे वही ध्यान रखा। कुछ कुछ क्वेश्चंस में मैं श्योर नहीं थी, पर मुझे ऐसा लगता था कि मैंने अपना सॉल्व किया है, मेरा कंसेप्ट सही है, शायद क्वेश्चन सही होगा, अपने खुद पे बिलीव रखना चाहिए। तो मैंने बस 25 क्वेश्चन किए और बस। तो मैथ्स में कितना स्कोर रहा आपका? सर आई थिंक 272 प्रॉपर कुछ है। 272, मतलब आपके एक या दो क्वेश्चन गलत हो गए होंगे, 22 यस सही सर। हुए होंगे और उससे नेट स्कोर बन गया। मतलब एक्यूरेसी लेवल देखो कितना हाई था। यस सर। इज वेरी गुड, यस मतलब सर। वेल डन, इसमें कोई डाउट नहीं। फिर चलो अब एलआर पे आए तो एलआर की जर्नी थैंक यू और सर। कंप्यूटर की जर्नी भी बताओ। सर एलआर में आए तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था पेपर लेंदी ही है, और मैंने मैथ्स में बहुत अच्छा किया है, खुद पर मुझे बिलीव था। तो मैंने सोचा लेकिन यहाँ पे मुझे 50% नहीं करना है, यहाँ पे शायद पेपर अच्छा हो, मुझे इससे ज्यादा करना है, मुझे 20 क्वेश्चन तो नहीं करने हैं। और मैंने जब सॉल्व करना स्टार्ट किया तो कुछ ऐसे इजी क्वेश्चंस आए मेरे सामने जो इतने इजी थे, पर मैं उनको जब सॉल्व कर रही थी तो आंसर ही नहीं आ रहा था। पर मैं उनमें लगी नहीं रही, मैंने आगे बढ़ी और फिर उसमें मैंने कुछ शायद 28 क्वेश्चंस करे थे। कैसे कैसे कर लिए एंड में, और एंड में जाते जाते कंप्यूटर पर मेरे एक क्वेश्चन हो गया था, लेकिन उसमें रॉन्ग ज्यादा हो गए सर, उसमें 7 रॉन्ग हो गए थे मेरे। ओके। तो उसमें एक्यूरेसी थोड़ी डाउन हो गई थोड़ी थी। डाउन हो गई। और कंप्यूटर इनफैक्ट वो बहुत डाउन डाउन हो नहीं गई होती सर। तो आपकी रैंक 1 डिजिट में होती। वो जो 7 यस जो सर। रॉन्ग हो गए वो काफी गड़बड़ होगा। एनीवे फिर उसके बाद कंप्यूटर में आया फिर। कंप्यूटर में जब मैं आई तो मुझे सारे क्वेश्चंस न्यू लग रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था मुझसे कंप्यूटर होगा ही नहीं, मतलब कुछ अलग ही पूछ लिया है। लेकिन मैंने बहुत ट्राई करके 4 क्वेश्चंस किए उसमें, और मुझे लगा अब मुझे नहीं आएगा कंप्यूटर में, सिर्फ 4 ही क्वेश्चंस मुझे आने वाले हैं। और मैं फिर इंग्लिश में शिफ्ट हो गई। इंग्लिश में मैंने शायद 4 क्वेश्चंस किए थे, नहीं सर 7 क्वेश्चंस किए थे मैंने इंग्लिश में। और फिर जब मेरे पास टाइम बचा तो मैंने सोचा कि एक बार देखती तो हूँ कंप्यूटर में है क्या ऐसा जो मुझसे नहीं आ रहा है या मैंने नहीं पढ़ा। मैंने बस इसे हम्म। रीड करने के इससे मैं गई कंप्यूटर पर। पर हम्म। जब मैंने क्वेश्चंस रीड करे तो मुझे ऐसा लगा ये तो इजी क्वेश्चंस है, बस उनको लेंथी करके दे दिया गया है। क्वेश्चंस हमने पढ़े मतलब हमने जो कंसेप्ट सीखे हुए हैं वही है, पर मतलब लेंथी कर दिया है ताकि हमें देखकर ही डर लग जाए उनसे, हम्म। ऐसा था। तो मैंने जब रीड किया तो मैंने 10 क्वेश्चंस उसमें सॉल्व कर दिए थे, और उसमें मेरा बस एक क्वेश्चन गलत हुआ था सर। ओके। और इंग्लिश में मेरे सारे ही क्वेश्चन सही थे। तो नेट स्कोर कितना बना आपका? सर 476। ठीक है। वेल डन। बेटा आप मुझे ये बताओ कि आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे, स्पेशली उन बच्चों को जो कि ड्रॉप लेने से डरते हैं या कंफ्यूज होते हैं, और स्पेशली उन गर्ल्स को जो कि कई बार उनको लगता है कि पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आपने कर दिखाया है तो दूसरे भी बच्चे कर सकते हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? सर सबसे पहले मैसेज तो ये होगा, अगर आप जब तक खुद पे ट्रस्ट नहीं करेंगे तब तक आपको कोई समझा नहीं सकता है, चाहे वो मैं हूँ या आपके पेरेंट्स भी क्यों ना हो। तो आपको पहले तो खुद पे बिलीव करना पड़ेगा कि अगर आप कर सकते हैं तो आप, फिर आप अगर आपके पेरेंट्स भी नहीं मान रहे हैं तो आप उनको फिर मना सकते हैं अगर आपको खुद पे बिलीव है। वरना तो आपको जो कह दिया जाएगा आप वैसा मान लेंगे, ऐसा है। तो पहले खुद पे बिलीव कीजिए, और उसके बाद अगर प्रिपरेशन की बात है तो प्रिपरेशन में मेरा ये है कि सर क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे मतलब
ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने जो गलती की थी वो यही थी, मैंने सारी बुक्स इकट्ठी कर ली थी, उसमें से हर क्वेश्चन लगाने बैठ जाती थी। मुझे ऐसा लगता था कि एक नज़र में मुझे सारे क्वेश्चन एक बार आ जाएंगे, शायद पेपर में मुझे आ जाएगा, लेकिन सर ऐसा नहीं होता है, कंसेप्ट आने चाहिए। तो आपके सामने कोई भी क्वेश्चन कैसा भी रख दे तो आपको आ जाएगा। तो पहले तो क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए। सेकेंड सर, आपकी जो एनालिसिस वीडियोस वगैरह होती हैं उनकी अलग एक नोटबुक मेंटेन करनी ही चाहिए, क्योंकि इससे ये रहता है कि आप जब वीडियो बार बार देखते हैं वो आपको याद नहीं रहता है, आप 10 दिन याद रख सकते हैं सिर्फ, क्योंकि मैं पहले करती थी तो बस 10 दिन ही याद रहता था। लेकिन हम जब लिखते हैं तो उसमें ऐसा होता है कि मैंने उस पेज पर ऐसा ऐसा लिखा हुआ था और मुझे वो याद है, तो लिखने से बहुत बहुत फायदा होता है, अच्छा बिल्कुल रहता सही है। और बात मैं है। उसमें एक काम और, तो बहुत फायदा होता है। और उसके बाद भी मैं ऐसा करती थी कि जो क्वेश्चन लिखा है उसका आंसर लिखा है, रेड पेन से उसके कंसेप्ट लिख लेती थी। तो मुझे ये भी याद रहता था कि मैंने रेड पेन से उस पर ऐसा ऐसा लिखा था, और डिफरेंट कंसेप्ट लिखती थी सर। जो हमने नोट्स में लिखा है उससे कुछ डिफरेंट रहता है तो ही लिखती थी, नोट्स वाला रिपीट नहीं करती थी, वरना वो तो फिर वापस नोट्स ही आ गए हैं उसमें। और और एक मैसेज ये दूंगी कि सर मॉक टेस्ट के मार्क्स पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, आपने क्या सीखा है उस पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और एक और चीज ये कि सर एक चीज और ये है कि बैकलॉग जो होते हैं, मैं उससे बहुत डिप्रेस हो जाती थी कि मेरा वो वाला टेस्ट रह गया है, मेरे 7 टेस्ट रह गए हैं। तो आपको बैकलॉग पे ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर आप एक दिन में एक टेस्ट ही दे रहे हैं और अच्छे से दे रहे हैं, वो सबसे बेस्ट है। भले ही एक दिन, क्योंकि मेरा जब बैकलॉग हो गया था तो मैं एक एक दिन में 3 3 टेस्ट देना स्टार्ट कर दिए थे मैंने। तो इसमें पहले तो मैं बहुत स्ट्रेस में चली जाती थी और उसमें से कुछ भी अच्छा नहीं निकल के आता था, क्योंकि मैं उसका एनालिसिस ही नहीं कर रही हूँ तो कुछ अच्छा आता ही नहीं था। इसलिए एक टेस्ट देना चाहिए और अच्छे से देना चाहिए, बस ये 4 पॉइंट्स ध्यान में रखना। बिल्कुल सही बात बोली आपने बेटा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है सेल्फ बिलीव। जब तक आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं होगा, कोई किसी के भी समझाने से फर्क नहीं पड़ता। तो आज था आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब आपसे अवार्ड फंक्शन में भी मिलेंगे। तो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, यस सर। बहुत बहुत आपको बधाई हो बेटा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।